औषधी विक्री बंद झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, ऑनलाईन औषधी विक्री बंद झालीच पाहिजे. झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे. जनता का आरोग्य ठीक रहेगा तो देश सुदृढ़ होगा. अगर उन्हें कोई गलत दवाई मिली ऑनलाइन के माध्यम से तो इसका कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं. वो दवाई कौन दे रहा है, वो पेशेंट को कैसी आ रही है, कौन से टेम्परेचर में रखी हुई है, वहाँ में सही में फार्मासिस्ट है क्या. और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन का कोई प्रोविजन ही नहीं है. ऑनलाइन सेल से आज जो युवा पीढ़ी नशे के लत में जा रही है. जैसे कि एक गोली अगर मुझे क्या बोलते हैं स्लीपिंग पिल्स बेचना है तो मुझे डॉक्टर का वैलिड प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, एमबीबीएस चाहिए, एमडी चाहिए. बाकी किसी डॉक्टर पे मैं नहीं दे पाता हूँ. लेकिन अगर आप वही गोलियाँ अगर आप ऑनलाइन कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मंगा लीजिए जो पुरानी भी होगी या आज से 2 महीने पुरानी होगी, लेकिन उन पे भी आपको 20, 25, 30 गोली जितनी आप डिमांड करेंगे उतनी गोलियां आपको आसानी से वहाँ मिल जाती है. तो ये सब विरोध है. आज नहीं आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, ये सबका भविष्य बचाने के लिए आज हम लोग इस मैदान में उतरे. हमने पूरा आज बंद का आह्वान किया और हम लोग तो ऑनलाइन टोटली बंद होना चाहिए. इंडिया में ऑनलाइन की जरूरत है ही नहीं है. इसका अपना इंडिया में इंडिया का फार्मासिस्ट कैपेबल है हर चीज लड़ने के लिए. कोरोना में किसने ऑनलाइन दिया? कोरोना फार्मासिस्ट ने पूरी दुकानें चालू रखी, सबने घर घर जाके दवाई पहुंचा के आई. कोरोना के समय हम फार्मासियों ने, कोरोना में कोई ऑनलाइन वाला तो आ नहीं रहा था, सब बंद घर पे बैठे थे. आज ऑनलाईन मुळे जे परिवाराचं नुकसान होत आहे. प्रत्येक छोट्या छोट्या 18 ते 20 वर्षाची मुलं आज व्यसनाधीन होत आहे. त्यांना इझिली नार्कोटिक औषधी अवेलेबल होत आहे. त्यानंतर एमटीपी किट सारख्या इझिली अवेलेबल होत आहे. त्याच्यानंतर पेट स्कॅन भ्रूण हत्या, म्हणजे तुम्हाला सांगतो 3 महिन्याच्या बाळाला तुम्हाला पोटात मुलगा आहे का मुलगी आहे हे सुद्धा आता तुम्ही ऑनलाईनच्या माध्यमातून तुम्हाला माहित पडते. पेट स्कॅन विकत घेतात लोक, स्कॅन करतात, म्हणजे सोनोग्राफी मशीन विकत घेतात. म्हणजे आजच्या घडीमध्ये देशामध्ये ऑनलाईनचा मिसयूज हा इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाला आहे की त्याच्यामुळे जनसामान्यांचं जीवन पूर्ण विस्कळीत झालेलं आहे. इंडिया केमिस्ट जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से आज पूरे भारत में जो मेडिकल शॉप्स है, जो केमिस्ट की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से बंद करने का आज आह्वान किया है. क्योंकि जो ऑनलाइन दवा बिक्री होती है वो नियमों का उल्लंघन करती है. बिना डॉक्टर की पर्ची से के अलावा सिवा वो दवाई बेची जाती है. उसी के लिए पूरे भारत में आज बंद का आह्वान किया है. हमारी जो प्रमुख मांग है पूरे देश में जो ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन, ऑनलाइन दवा की बिक्री यह पूर्णतः बंद होनी चाहिए. यह हमारी प्रमुख मांग है. उसके साथ में जो चेन शॉपीज है, कॉरपोरेट जो चेन शॉपीज है, वहाँ से जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, अव्यावसायिक डिस्काउंट जिसको बोलेंगे, वो दिया जा रहा है. यह भी डिस्काउंट जो कि हमारी मार्जिन जो है यह गवर्नमेंट ने फिक्स किया है. कंट्रोल कैटेगरी के ऊपर हमें 20% की मार्जिन है, कंट्रोल कैटेगरी पर हमें 16% की मार्जिन है और डी कंट्रोल कैटेगरी में हमें 20% की मार्जिन है. जब गवर्नमेंट ने हमारी मार्जिन फिक्स किया है तो हम कैसा 25 और 30% डिस्काउंट दे सकेंगे. तो ये उसके कारण क्या होगा, जो हमारे जो छोटे व्यापारी है, ऑल इंडिया में 12,50,000 जो केमिस्ट है, आज उनका इसका भविष्य में उनका प्रश्न आ गया कि वो अपना रोजगार कैसा चलाएंगे, अपनी फैमिली को कैसा चलाएंगे. कुछ कारण उन्होंने तो अगर ऐसा चलते रहा डिस्काउंट का चक्कर तो उन्हें अपनी दुकानें बंद करना पड़ेगा. कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएंगी. तो ये डिस्काउंट के खिलाफ भी हमारा ये आंदोलन है. तीसरा हमारी जो मांग है, आज पूरे भारत देश में स्पूरियस ड्रग जिसको बोलते हैं, यानी डुप्लीकेट दवाइयाँ, ये भी बहुत भारी प्रमाण में इसकी बिक्री हो रही है. ऑनलाइन के मार्फत मिलने की हम शंका टाल नहीं सकते. तो ऑनलाइन के माध्यम से ये दवाई वहाँ तक पहुँच रही है, हमारी डाउट है. और हमारा जो व्यवसाय है ये जनता के हेल्थ के साथ में जुड़ा हुआ है. जनता का आरोग्य ठीक रहेगा तो देश सुदृढ़ होगा. अगर उन्हें कोई गलत दवाई मिली ऑनलाइन के माध्यम से तो इसका कोई ऑथेंटिकेशन है ही नहीं. वो दवाई कौन दे रहा है, वो पेशेंट को कैसी आ रही है, कौन से टेम्परेचर में रखी हुई है, वहाँ में सही में फार्मासिस्ट है क्या. और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन का कोई प्रोविजन ही नहीं है. जब प्रोविजन ही नहीं है हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में तो उनको दवाइयाँ बेचने का अधिकार ही नहीं है. और इस विषय को लेकर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन के इसमें स्टे दिया है कि ऑनलाइन वो दवाइयाँ बेच नहीं सकते. तब पर भी 2018 से ये निर्णय आने के बाद में धड़ल्ले से
और उसको अनकंट्रोल जिसको बोलेंगे, अनकंट्रोल और इलीगल ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन ये पूरे भारत में हो रहा है। ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन में ऐसा है, जो कफ सिरप है, कफ सिरप में जो कोडिन रहता, तो ये कोडिन कफ सिरप बेचने के लिए हमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। हमने अगर एक बॉटल भी अगर किसी पेशेंट को बेचा तो हमको उसकी प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी संभाल के रखना पड़ता। और ऑनलाइन में तो ये धड़ल्ले से 4-5 बॉटल अगर ऑनलाइन से मंगाना है तो कोई भी पेशेंट मंगा सकता। उसमें क्या हो रहा है, यह युवा वर्ग जो है अगर ज्यादा प्रमाण में लिया तो उससे नशा आती है, और युवा वर्ग 5-5, 6-6 बॉटल मंगा के उसको नशा के तौर पर उसका उपयोग कर रहा है। ये तो इसमें युवा पीढ़ी तो पूरी बर्बाद हो रही है ना। और एमटीपी की जो गर्भपात की गोलियां जो आती है, ये भी आसानी से ऑनलाइन से मिल जा रही है। तो इसके कारण जो अपने तरुणी है, जो युवा तरुणी है, उनका भी भविष्य खतरे में है। तो ऐसी दवाइयाँ भी ऑनलाइन के मार्फत आज आ रही है करके, ये ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन ये टोटली बंद होना चाहिए, ऐसी हमने गवर्नमेंट से मांग किया है। मैं संजय खोबरागड़े, सेक्रेटरी नागपुर जिला केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन। ये ऑनलाइन के बारे में ही बोलना चाहूँगा मैं। ऑनलाइन सेल से आज जो युवा पीढ़ी नशे के लत में जा रही है, जैसे कि एक गोली अगर मुझे क्या बोलते हैं स्लीपिंग पिल्स बेचना है तो मुझे डॉक्टर का वैलिड प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, एमबीबीएस चाहिए, एमडी चाहिए, बाकी किसी डॉक्टर पे मैं नहीं दे पाता हूँ। लेकिन अगर आप वही गोलियाँ अगर आप ऑनलाइन कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मंगा लीजिए, जो पुरानी भी होगी या आज से 2 महीने पुरानी होगी, लेकिन उन पे भी आपको 20, 25, 30 गोली जितनी आप डिमांड करेंगे उतनी गोलियां आपको आसानी से वहाँ मिल जाती है। तो ये सब विरोध है। आज नहीं, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, ये सबका भविष्य बचाने के लिए आज हम लोग इस मैदान में उतरे। हमने पूरा आज बंद का आह्वान किया और हम लोग 100% इसमें सक्सेस हुए। मैं आपको खाते से बोलता हूँ 12,50,000 केमिस्ट स्ट्राइक में शामिल हुए और पूरी प्रतिष्ठानें बंद रही, और पूरा नागपुर जिला ही नहीं, पूरा नागपुर ग्रामीण में इसका पूरा बहुत अच्छा असर देखा गया और बहुत अच्छा बंद रहा था। पेशेंट हमारे लिए भगवान होता है। पेशेंट बोले तो हमारा गिरायक नहीं, हमारा भगवान होता है, क्योंकि वो आते हैं तो हमारी रोजी रोटी चलती है। उनके साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा, इसकी हमने अच्छी व्यवस्था की है। नागपुर जिले के जो फूड एंड ड्रग है उनको हमने 60 लोगों की हमने एक लिस्ट दी है। हर एरिया से, नागपुर के ग्रामीण का भी उसमें एरिया पूरा जितने तालुका है पूरे कवर किए गए। हर तालुका से 2 दुकानों के नाम दिए गए हैं। सिटी में हर हमारे कहते 48 एरिया है जो हमने डिवाइड करके हमारे एसोसिएशन के हिसाब से वहाँ का हर एक नंबर, वहाँ पर एक दुकान का नंबर दिया गया। अगर कोई पेशेंट की इमरजेंसी अगर आती है तो उस दुकान से उसको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। मैं तो पहले ये कहूँगा कि ये पहले तो ये बंद होना चाहिए। ये अगर चीज़ें बंद हो गई तो युवा उस तरफ जाएगा ही नहीं। देखो क्या होता है, कोई चीज़ अगर आसानी से मिल जाती है तो वो नशा आदमी या फिर उसका लत ही हो जाता है। जब चीज़ें मिलेगी नहीं तो वो आदमी करेगा क्यों। और मैं तो युवा से ये कहूँगा क्या, ये सब चीज़ें छोड़ के हुए एक अच्छा जिंदगी और एक अच्छा अपना भविष्य बनाने के लिए उन्होंने मेहनत करना चाहिए और अच्छी राह पे चलना चाहिए। इनकी मूल मांग जो है वो ऑनलाइन सप्लाई ऑफ जो मेडिसिन है जो इलीगल है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि दवा विक्रेता जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दवा देते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो दवा मिलती है उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ऑनलाइन वाले गलत प्रिस्क्रिप्शन तैयार करके जवान लोगों को नींद की गोली और गर्भपात की जो दवाई है वो सप्लाई करते हैं, और इसके कारण समाज बिगड़ रहा है। हमारे देश में आज जो तरुण वर्ग है वो पूरा नशे के इसमें जा रहा है, क्योंकि उनको जो दवाई मिल रही है नशे की वो पूरी ऑनलाइन आ रही है और पूरा समाज खराब हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि ये जो इलीगल काम चल रहा है उसको आप तुरंत बंद करिए। एक्चुअल हाई कोर्ट ने इसको स्टे दिया है। हमारी संगठन जब कोर्ट में गई थी तो कोर्ट ने इस विषय पे स्टे दिया है, लेकिन आज फिर भी धड़ल्ले से ऑनलाइन की दवा मिल रही है, और वो भी ऐसी दवा मिल रही है जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। आज अगर आप रिटेल शॉप में गए तो अगर आपने कोई भी चीज़ मांगा तो उसके लिए वो बोलता है कि प्रिस्क्रिप्शन है क्या, लेकिन ऑनलाइन के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं है। ऑनलाइन में ये जो जवान वर्ग है, अपना युवा वर्ग है, वो धड़ल्ले से नशे की गोलियाँ और कफ एक्सपेक्टोरेंट बोलो या गर्भपात की जो दवाई है वो धड़ल्ले से बुलाते हैं और उसका मिसयूज हो रहा है, जिसके आपका कारण कहना ऐसा है कि जो ऑनलाइन विक्रेता दवाई से जो युवा वर्ग है वो बिगड़ रहा है। अपना देश आज युवा वर्ग के ऊपर है, और अगर वर्ग बिगड़ गया तो देश की हालत आप जानते हैं कितनी ख़राब हो जाएंगी। और इसलिए हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ये सोचा है कि ये जो ऑनलाइन का जो इलीगल काम है वो बंद होना चाहिए। पूरे देश में 12.5 लाख केमिस्ट और फार्मासिस्ट अपनी सेवा ऑलरेडी दे रहे हैं। जब अपनी सेवा हम लोग कायदे में बैठ के दे रहे हैं, अगर आप कोई भी पेशेंट को हमारे दुकान में भेजेंगे तो प्रिस्क्रिप्शन जो रहता है उसके आधार पे उसको दवा मिलती है, लेकिन ऑनलाइन में वैसा नहीं है। आप ऑनलाइन में ऑर्डर करो, आप खुद भी अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको जो दवा चाहिए वो मिल जाएंगी। ये इलीगल है।
और हमारी यही डिमांड है कि ये इलीगल सेल ऑफ मेडिसिन जो है, जिसमें नकली दवाई भी आने के चांसेस है। आज आप देख रहे हैं उत्तर भारत में जितनी भी दवाई निकल रही है सब पकड़ी जा रही है जो नकली है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन फार्मेसी पे जो बिक्री हो रही है वो तुरंत बंद होने को ना। आप देखोगे दूसरे देशों में जो एशिया के आजू बाजू के देश हैं उनमें ऑनलाइन फार्मेसीज का है ही नहीं। आप आजू बाजू के देश पकड़ के चलो, यहीं पे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फार्मेसीज का हो रहा। फेक मेडिकेशंस बिक रही है और जो नहीं बिकनी चाहिए वो भी दवाइयाँ बिक रही है। ये पूर्ण तरीके से इसको विराम लगना चाहिए। ये अगर सब चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएंगी तो एक स्वस्थ भारत बन जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर ऑनलाइन में एक दिक्कत और भी है, लोगों जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ इस तरह से होता है। एक्सपायर मेडिसिन भी सप्लाई की जाती है जो कि हम जनरल केमिस्ट और रिटेलर्स है, इनके तरफ से ये चीज़ कभी नहीं होती। इस पर कोई रेगुलेशन ही नहीं है। इमरजेंसी मेडिसिन के लिए हम लोगों ने संगठन के मार्फत FDA में कुछ नंबर्स दे के रखे हैं और जितने हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सप्लाई के लिए ऑलरेडी स्टॉक प्रोवाइड करके रखा हुआ है। हमने आंदोलन किए, हमने आंदोलन हमारे लिए किए हैं, जनता के लिए किए, पर जनता का गला दबाने के लिए नहीं किए हैं। जनता को तकलीफ हो ऐसा कोई काम हमारी संगठन नहीं करती है। हर एरिया में कुछ कोई दुकान चालू है, प्लस मेड प्लस वाले चालू है और दूसरे भी चालू है। अपन ने इसके अलावा दूसरे नंबर हर एरिया के इसी के नंबर दे दिए हैं और वो अगर इमरजेंसी लगी तो उस एरिया के इसी को कांटेक्ट करेंगे वो लोग। अन्न औषधि प्रशासन के पास सब नंबर है, यहाँ के जो एरिया इसी है सबके। किसी को इमरजेंसी पड़ती है तो उनको फ़ोन करने से जिनको जो सुविधा चाहिए, जो दवाइयाँ चाहिए वो उपलब्ध है। ऑनलाइन में नुकसान ऐसा हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिन नहीं देख रहे हम क्या खा रहे हैं, क्या आ रही है, सिर्फ डिस्काउंट के पीछे जा रहे हैं। 40%, 50%। हमारा कस्टमर हमारे पे आके बोलता है कि भैया 40% डिस्काउंट मिल रहा है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, उतना मार्जिन हमको नहीं है। ये ऑनलाइन में अगर मिलेगा तो ऐसे हमारा कारोबार चलेगा कैसे, ये हम पूछना चाहते हैं। आए दिन न्यूज आती है नकली दवाइयों के वही ओरिजिनल बिल्कुल कॉपी करके बेच रहे हैं। डिस्काउंट के चक्कर में वो डुप्लीकेट दवाइयाँ बिक रही है। जो MP में जो घटना हुई थी, बहुत सारे कई जगह आपको वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। में अगर क्वालिफाइड पर्सन नहीं है तो दवा देने का परमिशन है नहीं। फिर ऑनलाइन में कौन दे रहा, वहाँ पे कौन सा क्वालिफाइड पर्सन बैठा है, तो ये भी तो बात होनी चाहिए ना। तो इसके ऊपर प्रशासन का कुछ रोक टोक है क्या? इसलिए रहता नहीं है। जो नारकोटिक्स दवाइयाँ है, एक जेन्युइन फार्मासिस्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एक भी दवाइयाँ देता नहीं है। जब 15 टैबलेट लिखे तो 15 के ऊपर देता नहीं है। और ऑनलाइन में आप जितना ऑर्डर करोगे उतना मिल जाता है। ये तो उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो गया ना। और कौन जेन्युइन फार्मासिस्ट है नहीं है, कोई भी पोर्टल वाला आदमी आपको दवाइयाँ पहुँचा रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। मेडिसिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और वो उस क्वालिफाइड व्यक्ति के मार्फत ही होना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन फार्मेसी बंद होनी चाहिए, यही हमारा आज का। सर हम किराना नहीं बेचते, हम कपड़ा नहीं बेचते, हम जीवन आवश्यक वस्तुएं बेचते हैं, जीवन आवश्यक दवाइयाँ बेचते हैं। जीवन आवश्यक दवाइयाँ बेचने के लिए हम लोगों ने एक कोर्स किया है, पर्टिकुलर नॉलेज लिया है, शिक्षण लिया है उसका, जो कि ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, सरकार ने जब हमारी जब मार्जिन 16% से 16% और 20% जब मार्जिन तय की है तो ये लोग 40 और 50% डिस्काउंट किस बेस पे दे रहे हैं? ये तो पूरा नकली सामान बेच रहे हैं जिस पर मैं आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। जब मार्जिन ही गवर्नमेंट ने तय की है 16 से 20%, तो आप 40% कैसे दोगे? और उसके चक्कर में जनता जो है स्पूरियस और नकली दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं। सर एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, आप ऑनलाइन से इंसुलिन मंगा लीजिए और एक हमारे रिटेल मेंबर से इंसुलिन ले लीजिए, दोनों के इम्पैक्ट डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। आपने ड्रग इंसर्ट करने के बाद में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये होते हैं फैक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही दवाई तुमको बेचना है। अभी ऑनलाइन पे तुम प्रिस्क्रिप्शन दे रहे, क्या भेज रहे, फोटो भेज रहे, जैसे भी दवाई है वो दे देते हैं। हमको बोलते हैं सप्लाइड का स्टैम्प मारो, डेट डालो, कौन सी क्वांटिटी कितनी कितनी दी है वो लिखो, उसके बाद में उस साइन तारीख उसकी जेरॉक्स निकाल के पास में रखो, मतलब उनको दिखाने के लिए, रिकॉर्ड के लिए। कोई इनका कौन सा रिकॉर्ड और क्या है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऑनलाइन पे सब मतलब कैसा भी जो भी NRX बोलो, नार्कोटिक बोलो, नींद की गोलियां सब बिक रहा है। इसमें और एक बात होने वाली है कि जितने हर साल B.Pharm के बच्चे निकलते हैं, रोजगार के माध्यम से निकलते हैं, वो उनका क्या होगा? अगर ये ऑनलाइन करने जाएंगे वो बच्चे आके सर्टिफिकेट लेके कहाँ जाएंगे? पहले बेरोजगारी चरम पे है और बेरोजगारी बढ़ेगी ना।
वो रोजगार के लिए सर्टिफिकेट पढ़ते हैं बच्चे और बाहर आते हैं और ये इधर ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? यानी रोजगारी और बढ़ेगी इसमें, बेरोजगारी और बढ़ेगी इसमें. आरोग्य सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा च्या माध्यमातून आज ऑल इंडियाने पूर्ण लॉंग मार्च म्हणजे पूर्ण देशभर बंदचा पुकार केलेला आहे. तुमच्या न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून मी एक सांगू इच्छितो की आज ऑनलाईनमुळे जे परिवाराचं नुकसान होत आहे, प्रत्येक छोट्या छोट्या 18 ते 20 वर्षाची मुलं आज व्यसनाधीन होत आहे. त्यांना इझिली नार्कोटिक औषधी अवेलेबल होत आहे. त्यानंतर MTP किट सारख्या इझिली अवेलेबल होत आहे. त्याच्यानंतर पेट स्कॅन भ्रूण हत्या, म्हणजे तुम्हाला सांगतो 3 महिन्याच्या बाळाला तुम्हाला पोटात मुलगा आहे का मुलगी आहे हे सुद्धा आता तुम्ही ऑनलाईनच्या माध्यमातून तुम्हाला माहित पडते. पेट स्कॅन विकत घेतात लोक, स्कॅन करतात, म्हणजे सोनोग्राफी मशीन विकत घेतात. म्हणजे आजच्या घडीमध्ये देशामध्ये ऑनलाईनचा मिसयूज हा इतक्या मोठ्या प्रमाणात झाला आहे की त्याच्यामुळे जनसामान्याचं जीवन पूर्ण विस्कळीत झालेलं आहे. लोकांना वाटते डिस्काउंट. आता समोरच्या वक्त्यांनी पहिले सांगितलं की स्पुरियस, तुम्हाला सांगतो मुंबईमध्ये टेल्मा AM हा खूप मोठा ब्रँड आहे. आज तो ब्रँड स्पुरियस पूर्ण बॅचच्या बॅच स्पुरियस सापडली. तुम्हाला कोणतेही डॉक्टर तुम्हाला टेल्मा AM तुम्हाला खाऊन घ्या म्हणेल, तो म्हणणार नाही की औषध चांगली नाही म्हणून, पण आज ती पूर्ण नकली होती. त्याच्यानंतर अल्ब्युमिन आता नागपूरमध्ये मिळालं रिसेंटली. या ज्या जीवनावश्यक म्हणजे DPCO मध्ये असताना 2000 रुपयात तो विकत होता, आला की त्याची MRP वेगळी आहे बेसिकली. तर DPCO त्याच्यात एक स्पेशल प्राइस शो केला जाते, एवढ्या तुम्हाला विकता येते. तर या सगळ्या गोष्टी ऑनलाईनमुळे होत आहे. तर जनजागृती म्हणून आज ऑल इंडियामध्ये पूर्ण केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला जागृत करण्यासाठी हा पूर्ण ऑनलाईन स्टे एक दिवसीय आम्ही आंदोलन उभारलं आहे सगळ्यांनी. आज नागपूर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट अँड ड्रग्स असोसिएशनच्या माध्यमातून इथला मी एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आहे. तर त्या माध्यमातून आज नागपुरात तसं ऑल इंडियामध्ये सगळ्या औषधी व्यापाऱ्यांनी हे बंद ठेवलेलं आहे. आणि तुम्हाला ज्या मेडिकल शॉप ओपन आहे, तुम्हाला सांगतो इथे जे सर्व लोक आहे हे सगळे प्रोप्रायटर लोक आहे, मालक लोक आहे. त्यांना माहित आहे की आज जर ऑनलाईनचा विरोध केला नाही तर उद्या माझ्या घरचा व्यक्ती सुद्धा ऑनलाईन औषधी खाऊ शकतो आणि माझ्या सुद्धा परिवाराचं नुकसान होऊ शकते. पण जे लोक फार्मसिस्ट हायर करून, म्हणजे तिथे मालक नाही, त्या मालकाला माहितच नाही ना, त्याला फक्त पैशाचे मतलब आहे. तर हे जे फक्त पैशासाठी जे शॉप ओपन आहे हे फक्त पैशासाठी आहे. पण पैशाने जीव विकत घेऊ शकतो का आपण? नाही घेऊ शकत. त्याच्यामुळे ज्यांचे शॉप ओपन आहे त्यांना एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही पैसा किती कमवाल पण तुम्ही स्वतःचा जीव विकत घेऊ शकत नाही. म्हणजे तुम्ही हे वाट बघत आहे का की माझ्या घरच्या कधी जाणार आहे, हे वाट बघत आहे. पण आज आम्ही जनजागृतीच्या माध्यमातून या ऑनलाईनच्या म्हणजे स्टेच्या माध्यमातून आम्ही सर्व केमिस्ट बांधव एकत्र झालेलो आहे की आज हे जनजागृती होणं आवश्यक आहे. म्हणून आम्ही ऑल इंडिया केमिस्टच्या माध्यमातून आज इथे हा स्टे ठेवलेला आहे. आज पूरे भारत देश में ऑनलाइन और डुप्लीकेट दवाइयों के कारण हम दवाई व्यापारी समाज सब त्रस्त है. इससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है और सारे पेशेंट और सारे नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है. तो कृपया ये ऑनलाइन और अनैतिक व्यापार को सरकार ने ध्यान दे के बंद करना चाहिए. गवर्नमेंट ने ही हमारी होलसेल रिटेल की जो लिमिटेशन रखी है उसके ऊपर ऑनलाइन वाले कैसे डिस्काउंट दे सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना. तो ये स्प्यूरियस ड्रग भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं कुछ पता नहीं लगते. हमारे दवाइयों में स्टोरेज की एक रहती है प्रणाली, उसमें स्टोरेज की क्या है? कुछ भी नहीं है. स्टोरेज की क्या, यहाँ पे आप जब फिजिकली लेते हो तो आपको मालूम है करके एक फार्मेसी वाला फ्रिज से कहाँ से निकाल के दे रहा है. वहाँ पे स्टोरेज की कुछ है नहीं. जैसे इंसुलिन वगैरह ये सब इनके टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है. ये सब वहाँ पे कुछ होता है नहीं होता है. वहाँ फार्मासिस्ट के अंडर ही ये मेडिकल डिस्पेंस होती है. तो क्या वहाँ पे फार्मासिस्ट है जिसने ये डिस्पैच किया, या कोई भी आया उठाया पैकेट बनाया और दे दिया? तो इस चीज़ के लिए हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है करके आप ऑनलाइन फार्मेसी के लिए बंद कीजिए, क्योंकि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, सब तकलीफ बढ़ेगी. और हम पूरा इसका विरोध करते गवर्नमेंट को बोलते करके हमें समय दे और हमसे इस बात में अच्छे से चर्चा करे, जो कि स्पूरियस ड्रग को भी बंद करेगा और बेरोजगारी भी कम करेगा. मोबाइल नहीं, ऑनलाइन कुछ भी बेच दो. और ऑनलाइन की जरूरत ही नहीं मेडिसिन के लिए. अपने इंडिया में 12 लाख केमिस्ट है और हर कोई होम डिलीवरी कर रहा है. मेडिसिन की सब सप्लाई बराबर कर रहा है, प्रॉपर रूल और रेगुलेशन के अंडर में कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी के अंडर में कर रहा है. ऑनलाइन पोर्टल पे आप कुछ भी गलत भी कर सकते हो. हर चीज़ गलत हो रही है आज के दिन. और जो डुप्लीकेट आ रहा है मार्केट में, न्यूज़ आती है डुप्लीकेट मेडिसिन पकड़ी, वो पूरा ऑनलाइन सप्लाई होता है. पैंडी का डुप्लीकेट, टेल्मा का डुप्लीकेट आपका न्यूज़ में दिखाया गया आपके, वो सब डुप्लीकेट. हम लोग का डुप्लीकेट आता ही नहीं. प्रॉपर चेन से मेडिसिन आती है. सुपर स्टॉकिस्ट होलसेल तो हमारे पास आती है.
थी कंपनी से। ऑनलाइन का कहाँ से आ रहा है कुछ, आप पर ऑनलाइन की मेडिसिन मंगाते हो, 4 बार ऑर्डर डालिए, 4 अलग जगह से को माल आएगा, एक पर्टिकुलर जगह से माल नहीं आएगा आपको। कभी बिहार से आ रहा है, कभी दिल्ली से आ रहा है, कभी गुजरात से आ रहा है, एक प्रॉपर नहीं है आपका वो। ऑनलाइन का भरोसा कैसे करोगे? सामने पीछे कौन बैठा है, क्या लेके बैठा हुआ है, मेडिसिन लेके बैठा है या कुछ और लेके बैठा हुआ है। तो ऑनलाइन टोटली बंद होना चाहिए। इंडिया में ऑनलाइन की जरूरत है ही नहीं है। इसका अपना इंडिया में इंडिया का फार्मेसिस्ट कैपेबल है हर चीज लड़ने के लिए। कोरोना में किसने ऑनलाइन दिया? कोरोना फार्मेसिस्ट ने पूरी दुकानें चालू रखी, सबने घर घर जाके दवाई पहुंचा के आई कोरोना के समय। हम फार्मेसियों ने, कोरोना में कोई ऑनलाइन वाला तो आ नहीं रहा था, सब बंद घर पे बैठे थे। तो फिर ऑनलाइन टोटली बंद होना चाहिए इसके लिए।